वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय दार्शनिक मनु के विचारों के बारे में देखेंगे। इस टॉपिक को हम दो वीडियो में कवर करेंगे। आज पहले वीडियो में हम लोग मनु के जो है कुछ विचारों को देखेंगे और आगे के वीडियो में उनके जो बचे हुए होंगे उनको हम देख लेंगे। आज हम राज्य की उत्पत्ति, सप्तांग सिद्धांत और इनके राजधर्म के बारे में जो विचार हैं उनको देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसे देखते हैं। सबसे पहला जो चीज़ आपको याद रखनी है इनके बारे में कि इनकी जो आपकी साहित्य है जो इन्होंने लिखा है उसका नाम क्या है, मनुस्मृति। ठीक है ना। अब ये जो है मनुस्मृति आपकी इनकी साहित्य है, ये तो आपसे पूछा ही जाता है। इसके अलावा जो है ये किस तरह का साहित्य है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि जो हमारा हिंदू कानूनी साहित्य है वो जो है कितने वर्गों में विभाजित होता है। तो वो 3 वर्गों में विभाजित होता है। एक तो होता है आपका धर्मसूत्र। ठीक है, धर्मसूत्र क्या होता है, किसी चीज़ का प्रारंभिक रूप होता है। उसके बाद आता है आपका धर्मशास्त्र। ये क्या होते हैं, ये विशेष रूप से लिखे होते हैं और ये आपका विस्तृत ग्रंथ होते हैं, यानी कि किसी चीज़ के बारे में विस्तृत तरीके से इसमें लिखा जाता है धर्मशास्त्रों में। उसके बाद आती हैं आपकी टीकाएँ। ठीक है, टीकाएँ क्या होती हैं, जैसे कि हमारा धर्मशास्त्र जो आपका विस्तृत रूप से लिखा गया है उसको समझाने के लिए, उसको और विस्तार से जो है उसका अर्थ समझने के लिए क्या लिखी जाती हैं, आपकी टीकाएँ लिखी जाती हैं। ठीक है, और इन तीनों वर्गों में किसका सबसे अधिक महत्व है, तो जो हमारे धर्मशास्त्र होते हैं, जो दूसरे नंबर पे है हमारा धर्मशास्त्र, इसका सबसे अधिक महत्व होता है। और धर्मशास्त्रों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो किस चीज़ का है, तो मनुस्मृति का है। ठीक है, तो मनुस्मृति भी क्या है, तो मनुस्मृति भी जो है आपका एक धर्मशास्त्र है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसे जो है हिंदू कानून का आधारशिला माना जाता है। किसको, मनुस्मृति को। मनुस्मृति को जो है हिंदू जो कानून है उसकी आधारशिला किसको माना जाता है, मनुस्मृति को। ठीक, तो ये जो है हमारा इसके बारे में था, जो मनुस्मृति था इसके बारे में था। अब देखते हैं मनु के बारे में हम। मनु जो है धर्मशास्त्रीय परंपरा के चिंतक थे। तो ये आपके किस परंपरा के चिंतक है भाई, धर्मशास्त्रीय परंपरा के चिंतक हैं। और जो मनु शब्द है ये किस से बना हुआ है, तो मनु शब्द मनन से बना है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना चिंतन मनन करना, तो मनन करने का अर्थ होता है चिंतन करना। ठीक है ना, किसी चीज़ के बारे में चिंतन करना, उसके बारे में, उसके कई पहलुओं के बारे में जो है सोचना। ठीक है, मनु शब्द की उत्पत्ति स्वयं मानव से हुई है। जो मनु शब्द है, ठीक है, ये आपने देखा कि चिंतन करने से जो है आपका ये मनु शब्द बना है। इसके अलावा इसकी उत्पत्ति स्वयं किससे हुई, मानव से हुई। मनु क्या थे, विधिवेत्ता और संहिताकार थे। मनु के राजनीतिक विचार का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है, मानवता। ठीक है, मानवता की जो है रक्षा के लिए इन्होंने विचार दे रखे हैं अपने। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो मनु थे ये मानव जाति के जनक थे, यानी कि प्राचीन ग्रंथों में मनु को क्या कहा गया है, मानव जाति का जनक कहा गया है। कि मानव जाति किससे पैदा हुई है भाई, मनु से पैदा हुई है। ऋग्वेद में मनु को क्या कहा गया, मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता। ठीक है, तो ऋग्वेद में भी सेम चीज़ कही है, जैसे यहाँ पे मानव जाति का जनक, उसका मतलब यही हुआ समस्त मानव जाति के पिता। तो ऋग्वेद में भी और प्राचीन और ग्रंथ में भी यही बात करी गई। तैत्रीय संहिता में क्या कहा गया भाई इनके बारे में, मनु के बारे में, तो तैत्रीय संहिता में कहा गया है कि मानव जाति किसकी संतान है, तो मनु की संतान है। सेम ही चीज़ जो है सब में कही गई है, अलग अलग तरीके से कही गई। तैत्रीय संहिता में कहा गया कि मानव जाति को मनुष्य की संतान इसमें कहा गया। पुराणों में जो है मनु को क्या कहा गया है, सूर्य का पुत्र। कि मनु क्या है, सूर्य का पुत्र, और ये पहला राजा था। मनु को पहला राजा किसमें कहा गया, पुराणों में। और वायु पुराण में जो मनु की उत्पत्ति है ये किससे, मनन से ही मानता है। कि वायु पुराण के अनुसार जो मनु का जन्म है ये किससे हुआ, मनन से हुआ, चिंतन से हुआ। ठीक है, अब देखिए जो हमारे वेद होते हैं ना, वेद जो होते हैं उसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रुति। उसी तरह से जो हमारे धर्मशास्त्र होते हैं, अभी हमने ऊपर 3 वर्ग पढ़े थे। ठीक है, जो धर्मशास्त्र होता है उसका जो दूसरा नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं स्मृति। ठीक है, और आपने जो है अभी आपको बताया गया कि जो आपका मनुस्मृति है ये क्या है, एक धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र है तो मनु ने लिखा ही है, और ये क्या है, एक धर्मशास्त्र है। और धर्मशास्त्र का जो दूसरा नाम है वो स्मृति है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मनुस्मृति। भारतीय दर्शन की ये सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है और इसकी रचना किसने की है, मनु ने की है। ये बात तो हम क्लियर हो गई।
मनुस्मृति में जो है धार्मिक राज्य की बात की गई है, यानी कि धर्मतंत्र का समर्थन किया गया है, थियोक्रेसी का समर्थन इसमें किया गया है। किसमें? मनुस्मृति में। ठीक है। और ये जो मनुस्मृति है इसमें कितने अध्याय हैं? तो कुल 12 अध्याय हैं, और जिसमें जो है 2684 श्लोक हैं। और कुछ ऐसे संस्करण इसके मिले हैं जहाँ श्लोकों की संख्या कितनी है? 2964 है। बाकी आपको याद रखना है इसमें कितने श्लोक हैं? 2684 श्लोक इसमें हैं। किसमें? मनुस्मृति में। ठीक है। अब देखते हैं कि मनुस्मृति के संबंध में जो आपके कुछ विद्वान हैं उनके क्या मत हैं, उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है। तो कीथ बोलता है कि इसकी तुलना सरलता से ल्यूक्रेटियस के महाकाव्य से की जाती है, साथ ही इसमें जीवन दर्शन का भी अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। ठीक है। नीत्शे जो है ये आपका एक जर्मन विद्वान था। इन्होंने कहा कि मनुस्मृति जो है ये बाइबल की अपेक्षा अधिक अनुपम, अधिक उत्कृष्ट और जो है बौद्धिक ग्रंथ है। यानी कि बाइबल से जो है ज़्यादा अच्छा जो है ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। ये किसने कहा है? जर्मनी के जो विद्वान हैं नीत्शे। ठीक है ना, ये जर्मन दार्शनिक हैं, इन्होंने ये बोला। मैकेंजी ब्राउन कहता है कि यह हिंदी कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। हिंदू कानून पर सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ये कौन कहता है? तो ये बोलता है हमारा मैकेंजी ब्राउन, इसकी बात करते हैं। ठीक है। अब देख लेते हैं भाई अगला जो पॉइंट है हमारा, मनु का राज दर्शन, यानी कि राज्य के बारे में इन्होंने क्या बातें करी हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो आपका राज्य की उत्पत्ति है उसका दैवीय सिद्धांत को माना है, कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत को ये मान्यता देता है कौन? मनु। मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत दिया। मनु के अनुसार जो राजा होता है वो सूर्य, चंद्रमा, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि, ये जो आपके 8 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इनके तत्वों से समन्वित होता है कौन? राजा। यानी कि राजा में ये 8 शक्तियां क्या होती हैं? समन्वित होती हैं। ठीक है। और ये 8 शक्तियां आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में भी पूछ लेता है। ठीक है। किन किन से जो है मिलकर के मनु का राजा जो है निर्मित हुआ है, या फिर जो है कौन कौन सी शक्तियों का समावेश उसमें होता है मनु के अनुसार। मनु का विचार है कि राजा इन 8 प्रमुख देवताओं के तत्वों को धारण करने वाला एक विशिष्ट देवता है। मतलब राजा को भी मनु ने जो है एक विशिष्ट देवता की जो है संज्ञा दी है, जिसमें इन 8 जो है देवताओं के क्या तत्व जो है विद्यमान होते हैं राजा में। ठीक है। ऐसी बात जो है कौन कह रहा है? मनु ने अपने राज्य की दैवीय सिद्धांत में दिया है। मनुस्मृति के अनुसार जो है राजनीति जो होता है ये क्या है? समाज का अभिन्न अंग है। ठीक है। और यह आधारभूत घटक है जिसके बिना समाज चल नहीं सकता। यानी कि राजनीति जो है इसके बिना समाज चल नहीं सकता, ऐसा भी किसका मानना है? मनुस्मृति में जो है ऐसा लिखा गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि यद्यपि जो राजा होता है वो इंसान है, लेकिन फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। राजा जो है उससे किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो है मनुष्य के आकार में वो क्या है? एक ईश्वर है। यानी कि राजा से जो है, राजा एक इंसान है, लेकिन जो आपकी प्रजा है वो राजा से नफरत ना करे, क्योंकि राजा क्या है? मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। ठीक है। राजा का जो शासन है वो मानवीय समझौते पर आधारित ना होकर के ईश्वरीय इच्छा पर आधारित है। ठीक है। यही होता है आपका दैवीय सिद्धांत। ये कह रहा है कि जो राजा का शासन है वो मानवीय समझौते पर आधारित नहीं है। जिस तरह से आपके हाब्स, लॉक, रूसो, इन लोगों ने मानवीय समझौते का सिद्धांत दिया था, मनु तो इसके पहले ही थे, तो इन्होंने जो है ईश्वरीय इच्छा पर आधारित जो है राज्य की कल्पना की थी। और राजा अपने कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि प्रजा के प्रति। ठीक है। इन्होंने कहा कि राजा जो है जो भी कार्य करेगा उसके लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? भगवान के प्रति उत्तरदायी होगा, ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रजा के प्रति उत्तरदायी जो है राजा नहीं होता है। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो ईश्वर के समक्ष वो पाप का भागीदार होगा। यानी कि अगर उसके राज्य में चोरी हो गई और वो पता नहीं लगवा पाया कि किसने चोरी करी है, तो ईश्वर के समक्ष जो आपका राजा होगा वो आपका पाप का भागीदार होगा। ठीक है। अब देखते हैं कि राजा की भूमिका और कर्तव्य क्या है। मनुस्मृति के अनुसार जो है राजा की क्या भूमिका है, उसका क्या कर्तव्य है। मनु ने राजा को निरंकुशता प्रदान नहीं की है। यानी कि जो आपका मनु का राजा है वो निरंकुश नहीं है। ठीक है। मनु ने राजा को धर्म के अधीन रहता है। वो किसके अधीन है? धर्म के अधीन है। और इस बात पर बल दिया है कि राजा सदैव प्रजा का पालन और उसकी रक्षा करे।
ठीक है, यानी कि उसको जो है निरंकुशता प्रदान नहीं की है कि तुम जो चाहो वो करो, जबकि ये कहा है कि राजा जो है किसके अधीन रहेगा, धर्म के अधीन रहेगा और हमेशा जो है अपने प्रजा का पालन और उसकी रक्षा करेगा। ठीक है, राजा को जितेंद्रिय होने के लिए योग अभ्यास करते रहना चाहिए, ये भी किस में कहा गया है, मनुस्मृति में। और काम वासना से जो है बच के रहना चाहिए। काम वासना से आपके 10 जो है आपके दुष्ट व्यसन उत्पन्न होते हैं और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन उत्पन्न होते हैं। इनसे जो है किसको, राजा को बच के रहना चाहिए और उसे जो है योगाभ्यास भी करना चाहिए। मनुस्मृति के अनुसार राजा को अपनी सुरक्षा के लिए पहाड़ी दुर्ग में निवास करना चाहिए। ठीक है, ये भी कहा गया है कि पहाड़ी पर जो है एक दुर्ग होना चाहिए, ठीक है ना, वहाँ पे राजा को निवास करना चाहिए। इससे राजा की सुरक्षा जो है ज़्यादा सही तरीके से हो सकती है, क्योंकि जो आपका पहाड़ी दुर्ग है इसको सभी दुर्गों में श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, पहाड़ी दुर्ग भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो जो आपका पहाड़ी दुर्ग है इसको मनु ने जो है सभी दुर्गों में श्रेष्ठ माना है। अब देखें राज्य का सप्तांग सिद्धांत जो है इन्होंने दिया था। मनु के अनुसार क्या है कि राज्य जो होता है ना वो 7 अंगों से मिलकर बनता है, जिसे ही क्या कहा जाता है, सप्तांग सिद्धांत। तो मनु ने राज्य को सप्तांग माना है, यानी कि क्या है, राज्य जो है ये 7 अंगों से मिलकर बना है, अर्थात राज्य सावयव है। सावयव का मतलब है राज्य के विभिन्न अंग हैं, ठीक है ना, और उसके विभिन्न अवयव हैं और यह 7 अंगों से मिलकर बनता है। ठीक है, इसी को जो है क्या कहलाता है, सप्तांग सिद्धांत। और ये कौन कौन से 7 अंग हैं यहाँ पे हम लोग नीचे देखेंगे अभी। मनुस्मृति का जो राज्य है उसका स्वरूप कैसा है, सावयवी, यानी कि राज्य को एक जीवित शरीर के रूप में मानता है। कौन, मनुस्मृति जो है राज्य को एक जीवित शरीर के रूप में मानता है, जिसके जो है 7 अंग होते हैं। सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से, तो ये अब राजनीति के ही संबंध में, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, व्यक्ति नहीं है, वो राज्य से संबंधित है, तो एक राजनीतिक व्यवस्था बनाई गई है सप्तांग सिद्धांत के रूप में। और ये मनुस्मृति में जो 7 अंग बताए गए हैं ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपके दिए गए हैं, हम लोग इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो अंग है वो है स्वामी, यानी कि जो राजा होगा वही जो है, राज्य का जो राजा होगा वही आपका स्वामी कहलाता है, स्वामी कहा है उसको। फिर आपका मंत्री, जो राजा का सलाहकार होगा वो आपका मंत्री है। पुर का मतलब है राजधानी से, जो है इसका मनुस्मृति में जो पुर शब्द का यूज किया गया है वो राजधानी के संबंध में किया गया है। राष्ट्र का मतलब जो है उसकी जनता है, जहाँ तक उसका क्षेत्र है, ठीक है ना, राजा का जो क्षेत्र है और उसकी जो जनता है ये आपका राष्ट्र कहलाएगी। कोष जो है ये धन संपत्ति जो है उसके लिए जो है कोष शब्द का यूज किया गया है। दंड होना चाहिए भाई राज्य में, सेना और न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो है मित्र होने चाहिए। मित्र का मतलब जो राजा का राज्य है उसके और भी जो है दूसरे राज्य जो है इसके क्या होने चाहिए, मित्र होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसको जो है अपने राजनयिक संबंध दूसरे राज्यों से बनाने होंगे, सहयोगी राज्य जो है इसके होने चाहिए, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है एक राज्य में होनी चाहिए, ये 7 चीज़ें। अगर ये 7 चीज़ें नहीं है भाई तो राज्य जो है आपका अच्छे से नहीं चलेगा। ये किसने कहा है, ये हमारे मनुस्मृति में कहा गया है। ये जो 7 हैं ये राज प्रकृतियाँ हैं, इनसे संयुक्त संक्षोभ राज्य ही क्या कहलाता है, सप्तांग कहलाता है, ठीक है। यदि इन 7 अंगों में किसी प्रकार की अशांति या असंतुलन होगा, किसी में भी, यानी कि 7 अंगों में से किसी में भी अशांति या असंतुलन होगा तो राज्य की स्थिरता जो है प्रभावित हो जाएगी। इसलिए राज्य के सुचारू संचालन के लिए इन 7 अंगों का संतुलित और सहयोगी होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। राज्य के सुचारू रूप से चलने के लिए ये जो 7 अंग हैं इनका संतुलित और सहयोगी होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है। कोई भी अंग जो है अगर गड़बड़ होता है, किसी में असंतुलन होता है तो आपका राज्य की स्थिरता क्या होगी, प्रभावित होगी। और ये जो सप्तांग में 7 अंग है ना, ये 7 अंग भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो है मनु ने जो सप्तांग में दिया है ये 7 अंगों के नाम अलग हैं, मतलब सेम ही रहेगा। बाकी इसके बाद जो कौटिल्य ने दिया है उसमें भी सप्तांग की बात करी है, उसमें जो है अलग अलग नाम अलग है, मतलब आपका सेम हो सकता है, लेकिन उन्होंने शब्द जो यूज किए हैं ना वो शब्द दूसरे यूज किए हैं। तो आपका मनु का और कौटिल्य का दोनों का अलग अलग ध्यान रखना है। अब देखते हैं राजधर्म और शासन का क्या उद्देश्य है भाई। मनुस्मृति के जो 7वां अध्याय है उसमें राजधर्म के सिद्धांत की चर्चा की गई है, ठीक है। 7वें अध्याय में इन्होंने चर्चा करी है राजधर्म के सिद्धांत की, तो ये भी आपको याद रखना है कि किस अध्याय में राजधर्म की चर्चा करी गई है। मनु शासन के एक ही रूप को स्वीकार करता है जिसको जो है राजतंत्र कहते हैं, ठीक है। तो मनु जो है राजतंत्र को स्वीकार करता है
और राज्य की 7 प्रवृत्तियों में राजा या स्वामी को ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है, यानी कि अभी आपको बताया गया कि जो आपके राज्य है इसमें क्या है, 7 अंग हैं, और इन 7 अंगों में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, तो जो हमारा राजा था, जिसके लिए कौन सा शब्द यूज किया गया था, स्वामी शब्द यूज किया गया था, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वस्तुतः मनु द्वारा चित्रित राज्य क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है। कल्याणकारी राज्य क्यों है, क्योंकि देखो अभी आपको बताया गया था अभी कुछ देर पहले कि राजा का जो काम है भाई वो प्रजा की रक्षा और पालन करना है। ठीक है ना, उसके ऊपर निरंकुश रूप से शासन करना नहीं है। तो ये क्या करता है, ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है मनु। मनु के अनुसार जो शासन का मुख्य उद्देश्य है ये धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में साधक होना है। यानी कि शासन का प्रमुख उद्देश्य आपका धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति को बताया गया है। ठीक है, कि आप जो है धर्म को प्राप्त करो, अर्थ को प्राप्त करो और काम को प्राप्त करो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन की 4 सूत्री नीति का पालन करना चाहिए। किन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, यानी कि धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए जो है मनुस्मृति में 4 सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, 4 सूत्र बताए गए हैं भाई। कौन कौन से सूत्र बताए गए हैं, शक्ति और वैद्य उपायों द्वारा इन्हें अर्जित करना, यानी कि ये जो आपके धर्म, अर्थ और काम है, आप अपनी शक्ति द्वारा या फिर अलग अलग तरीके के उपायों द्वारा इनको आप अर्जित करो। फिर इसके बाद इनका रक्षण भी करना है। ठीक है, अगर आपको ये प्राप्त हो गए ये धर्म, अर्थ और काम, तो इनका जो है रक्षा भी आपको करना है। इनमें वृद्धि करना भी आपका काम है। ठीक है ना, इनमें वृद्धि करना यानी कि धर्म और बढ़े, अर्थ और बढ़े, काम और बढ़े। सुपात्रों को दान करना। ठीक है, जो भी जो है आपके कमज़ोर लोग हैं आपके राज्य में, उनको दान भी आपको करना है। ठीक है ना, तो ये हमें जो है चीज़ें दी गई हैं शासन को चलाने के लिए 4 सूत्री नीति, कि पहले तो उन्हें प्राप्त करो, फिर उसका रक्षण करो, उसमें वृद्धि करो, और उसके बाद जो आपके राज्य में कमज़ोर लोग हैं उनको इसको दान भी करना है। अब मनु ने उस राजा को मूर्ख की संज्ञा दी है, यानी कि ऐसा राजा मूर्ख होता है जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए राजा को जो है प्रशासन चलाने के लिए योग्य व्यक्तियों की मदद लेनी चाहिए। ठीक है ना, स्वयं जो है प्रशासन चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए राजा को। ऐसे राजा को जो स्वयं प्रशासन चलाने का काम करता है, मनुस्मृति में उसको जो है मूर्ख राजा कहा गया है। ठीक है, तो जो है राजा को प्रशासन चलाने में योग्य व्यक्तियों की मदद लेनी चाहिए, खुद चलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, मनु के अनुसार जो धर्म का मूल सिद्धांत है वो क्या है, दूसरों का कल्याण और छोटे समूह के कल्याण की अपेक्षा बड़े समूह के कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी कि धर्म का मूल सिद्धांत दिया गया है कि दूसरों का कल्याण होना चाहिए, और अगर जो है किसी छोटे समूह की अपेक्षा अगर ज़्यादा लोगों का कल्याण हो रहा है तो इस चीज़ को जो है हमें क्या देनी चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें ज़्यादा लोगों का कल्याण हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेयस्कर है। यानी कि किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है, या फिर ऐसा काम करने से केवल एक व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है, या फिर कोई दूसरा काम करने से पूरे समाज को फ़ायदा हो रहा है, तो हमें जो है ये वाला काम करना चाहिए जिससे समाज जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। यानी कि अधिकतम लोगों के सुख की बात ये कर रहा है कि अधिकतम लोगों तक फ़ायदा जो है पहुंचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति तक अगर केवल फ़ायदा पहुंच रहा है तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहले तो मनुस्मृति ने क्या कहा कि राज्य का दैवीय सिद्धांत की बात की, राजा को जो है दैवीय स्वरूप माना। ठीक है ना, इसके अलावा सप्तांग राज्य की व्यवस्था है, जहाँ पे राज्य को 7 अंगों में डिवाइड किया गया है, और उनमें से कोई भी चीज़ नहीं होने पे जो है राज्य अस्थिर हो सकता है। ठीक है, और राज्य क्या है भाई, कल्याणकारी राज्य है, जिनमें जो है लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों की रक्षा के लिए काम करना है राजा को, ऐसा कहा गया है। ठीक है, और जो है धर्म पर शासन राज्य होगा। ठीक है, तो आपको बताया गया कि भाई धर्म पर शासन आपका राज्य होगा। मनु ने जो है शासन का जो मूल्य उद्देश्य बताया, किसको बताया, धर्म, अर्थ और काम को। ठीक है, इसकी प्राप्ति जो है क्या है भाई, आपके शासन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और जो राजा है उसको किसके अधीन रहना है, धर्म के अधीन रहना है, उसको निरंकुश नहीं बनाया गया है, जबकि किसके अधीन किया गया कि राजा जो है धर्म के अधीन रहेगा। ठीक है, और उसका मत था कि
व्यक्ति की तुलना में समाज का कल्याण अधिक महत्वपूर्ण है। अभी जो हमने लास्ट में पढ़ा कि किसी एक व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज का हित अधिक श्रेयस्कर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक आदर्श शासन का क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है कि आपके हिंदू कानूनी साहित्य को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो वही अभी हमने देखा कि इसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो हिंदू जो कानूनी साहित्य है इसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। तो जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या था, आपका धर्म सूत्र था। ठीक है, अब देखते हैं मनु को जो है किस ग्रंथ में मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। तो मानव सृष्टि का प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता जो है ये आपके किस वेद में कहा गया था, तो भाई ऋग्वेद में कहा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है आगे देख लेते हैं, मनुस्मृति को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो कमेंट करिए आप लोग कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है। तो भाई इसे जो है 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना, केवल आंसर आप लोग कमेंट कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मनुस्मृति को बाइबिल से अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ बताया। तो मैंने बताया था कि जो हमारे जर्मन जो आपके विद्वान थे जिनका नाम क्या था, नीत्शे। ठीक है ना, इन्होंने कहा था कि भाई जो मनुस्मृति है ये बाइबल से अधिक अनुपम, उत्कृष्ट और बौद्धिक ग्रंथ है। अगला जो क्वेश्चन है, मनु के अनुसार राजा किन 8 देवताओं के तत्वों को धारण करता है। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं ये तो नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश थे ही नहीं। सूर्य, चंद्र, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन और अग्नि, हाँ ये वाला था हमारा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया आदित्य, उषा, पृथ्वी, पृथ्वी नहीं था भाई। विष्णु नहीं, विष्णु शिव ब्रह्मा ये नहीं थे, डी भी नहीं था। ऑप्शन हमारा बी जो है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है ना, तो इनके जो है तत्वों को धारण करता है, इन 8 देवताओं के तत्वों को धारण करके वो एक विशिष्ट देवता बनता है। ठीक है, राजा को एक विशिष्ट देवता माना है मनुस्मृति में। मनु के अनुसार राज्य कितने अंगों से मिलकर बना है। तो ये हमारे 7 अंग हैं, और इन 7 अंगों के नाम भी आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है ना, कौन कौन से 7 अंग थे मैं एक बार बोल देता हूँ। स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, और इसका क्या मतलब है ये भी हमें पता होना चाहिए। 7वां जो क्वेश्चन है, मनु के सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा अंग शामिल नहीं है। तो सप्तांग सिद्धांत में भाई धर्म की बात नहीं की गई है। ठीक है, अभी आपको बताया गया स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र है। ठीक है, तो धर्म की बात नहीं की गई है सप्तांग सिद्धांत में। मनुस्मृति के अनुसार शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शासन का मुख्य उद्देश्य अभी आपको बताया गया कि क्या है भाई, धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति ही क्या है, शासन का मुख्य उद्देश्य है मनुस्मृति के अनुसार। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, मनु के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए राजा को कहाँ निवास करना चाहिए। तो ये आप लोग तुरंत कमेंट करिए, कहाँ पे, समुद्र किनारे रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए, या फिर पहाड़ी दुर्ग में, या फिर खुले मैदान में। तो जो आपका पहाड़ी दुर्ग है ये सबसे सुरक्षित माना गया है राजा के स्थान के लिए। ठीक है, अगला है हमारा, मनुस्मृति के अनुसार राजा किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो अभी आपको बताया गया कि राजा जनता के प्रति तो उत्तरदायी नहीं होता। ठीक है, प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं, जबकि उसको ईश्वर के प्रति उत्तरदायी माना गया है, क्योंकि मनुस्मृति में राजा के दैवीय सिद्धांत को फॉलो किया गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखा आप लोगों ने, क्या करना है, कमेंट जरूर कर देना है इसके आंसर्स को। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखने, केवल आंसर आप कमेंट कर देना। तो भाई ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। तो आप क्या करेंगे, इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो आप लाइक कर देना, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए।